हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट की सीरीज एक बार फिर से लेके हम आ गए हैं। इसमें हम लोग आज जानेंगे जावास्क्रिप्ट कमेंट के बारे में। तो पिछली कई वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं आज के जावास्क्रिप्ट कमेंट के नोट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला हेडिंग आज की टॉपिक जो है कमेंट के बारे में। क्या कहा जा रहा है कमेंट के बारे में, इसको समझ। इसमें है जावास्क्रिप्ट में कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। कुछ जावास्क्रिप्ट कोड में एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में कमेंट की लाइन ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट द्वारा इग्नोर की जाती है। जावास्क्रिप्ट के कोड का एग्जीक्यूशन भी कमेंट से बंद किया जाता है। कमेंट जो होते हैं वो 2 तरीके हुए होते हैं जावास्क्रिप्ट। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन का। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? कहा जा रहा है इसमें कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लगाना है, ऐसे आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है वो कमेंट हो जाएगा सिंगल लाइन का। उसी तरीके से मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन भी कमेंट होते हैं। इसमें कहा गया कि जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस तरीके से सिंबल आप लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार डॉट डॉट करके। डॉट डॉट का मतलब इसमें कोई भी आप कमेंट लिख सकते हैं, इसके बीच में जो भी लिखना होगा। इसके बाद फिर अगर आपको क्लोज करना है तो फिर स्टार लगा के आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो इसके बीच में जो भी लाइनें लिखी गई होंगी आपकी, वो सब कमेंट हो जाएंगी, अर्थात वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउज़र पे। ये होता है कमेंट। अगली जो टॉपिक होगी वो है कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स पे जाने से पहले हम जावास्क्रिप्ट कमेंट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कमेंट लगा करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है। और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको कमेंट्स लगाना है। अगर पहले हम इसको रन करा दें ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र पे जो रन हुआ है, ये आपकी कुछ लाइनें यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। ये जो लाइनें आपकी प्रिंट हो रही हैं, जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, वो आपकी जावास्क्रिप्ट की कोड के माध्यम से प्रिंट हो रही हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कमेंट ऐड करते हैं। आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर से एक बार, और यहाँ पे हम देखिए कमेंट लगाने चल रहे हैं। तो कमेंट आपने अभी देखा कि 2 तरीके के कमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं 2 बार, और यहाँ पे लिखते हैं जो भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन लिख दी, वेलकम टू एके आईटी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नीचे भी फिर से एक कमेंट लगाते हैं सिंगल लाइन का। हमने यहाँ पे भी फिर से लिख दिया वेरिएबल सी बराबर 50, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ये कमेंट वाली लाइनें हैं वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेकिन ये ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होंगी नहीं, क्योंकि कमेंट यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है। तो जब भी आप कमेंट ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो कमेंट के अंदर जो भी टॉपिक आप लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके एग्जीक्यूट नहीं होती है। यानी ब्राउज़र ब्राउज़र उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है, उसको रीड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश किए देखिए, तो यहाँ पे आपका वह आउटपुट जो हमने लिखा हुआ था एकेआरटी सॉल्यूशन करके, या वेरिएबल सी बराबर 50, वो सब इन्फॉर्मेशन कहीं पे शो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट कमेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं या कैसे लगाए जाते हैं? यानी ये जो कमेंट हमने लिखा वो सिंगल लाइन था, ठीक है, एक लाइन का ही कमेंट है। लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देनी है अपने वेबसाइट पे, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग लगाई हुई है उसके बारे में, तो इसके लिए हमको मल्टी लाइन कमेंट लिखना पड़ेगा। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इसके बाद स्टार लगाएंगे, इसके बाद जो भी आपको कमेंट लिखना है वो कमेंट आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कमेंट आप लिखिए। इसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दे रहा हूँ और फिर से कमेंट लिख रहा हूँ अगली लाइन से, क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट है, तो कई सारी लाइन में आप कमेंट लिख सकते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे भी लिख देते हैं कमेंट जावास्क्रिप्ट टॉपिक, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की टॉपिक है। फिर से इंटर करता हूँ मैं, और फिर से यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ,
कि जावा स्क्रिप्ट कमेंट, ठीक है? तो ये कमेंट 3 लाइन हमने लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये 3 लाइन आपकी कमेंट है और नीचे की लाइन अगर आप ध्यान देंगे, इसका भी कलर आपका चेंज हो गया है, इस वाली लाइन। जैसा कलर ऊपर वाली लाइन का है इन सब का, ठीक है? उसी तरीके से कलर इसका भी हो गया। अर्थात ये भी लाइन आपकी कमेंट हो गई है। तो अब हमको क्या करना होता है, जिसको भी कमेंट बंद करना है, यानी अर्थात जहाँ तक कमेंट आप चाहते हो रहे, वहाँ तक आप जो है क्या करेंगे, ले लेंगे अपना कंटेंट और अब कमेंट हम चाहते हैं कि यहीं तक बंद हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है, अब कमेंट को क्लोज़ करेंगे। तो कमेंट को क्लोज़ करने का तरीका जो होता है, वो आप स्टार लगाएँगे और फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश लिखा, इस वाली लाइन का कलर जो होगा क्या चेंज। तो अब ये नॉर्मल हो गई है और ये कमेंट नहीं रही। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन का कमेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको फिर से एक बार ब्राउज़र पे अगर मैं रन कराऊँगा, ये वाली लाइन भी आपकी नहीं चलेंगी, नहीं एग्ज़ीक्यूट होंगी ब्राउज़र पे। तो देखिए ब्राउज़र पे हम आ गए हैं और रिफ्रेश किए हैं, तो यहाँ पे हमारा वह कंटेंट मल्टी लाइन वाला वो काम नहीं किया, वो प्रिंट नहीं हुआ, वो आउटपुट नहीं हुआ। इस तरीके से कमेंट यहाँ पे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोगों का अब अगला टॉपिक आज की क्लास का है, वो है कीवर्ड्स या फिर इसको रिजर्व वर्ड्स से भी बोलते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कीवर्ड्स एक प्रकार का वर्ड है, ऐसा वर्ड जो पहले से लाइब्रेरी में स्टोर होता है, यानी कंपाइलर को इनका अर्थ पहले से पता होता है। किसी वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट एटीसी को बनाने के में कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स एक प्रकार से लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, पहले से बने बनाए वर्ड होते हैं और इन वर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम में, अपने ब्राउज़र में या फिर कह लीजिए कि अपने एडिटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि इनका कुछ और काम करना है। तो इसलिए आप उनका एज़ आइडेंटिफायर, एज़ अ वेरिएबल, एज़ अ फंक्शन नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते इनमें अलग-अलग कामों के लिए। आगे क्या कहा गया है कि जैसे किसी प्रोग्राम में न्यू इफ नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक कीवर्ड्स है, इफ का यूज़ स्टेटमेंट में होता है, ठीक है ना? जैसे न्यू हो गया, इफ हो गया, तमाम ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखें जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स के बारे में, तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, आर्गुमेंट है, अवेट है, बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, ठीक है, केस है, ये तमाम ऐसे आपके देखिए कीवर्ड्स दिए गए हैं। इन कीवर्ड्स को आप एज़ अ वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपका होता है कीवर्ड्स, काफ़ी सारा जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आज की अगली और लास्ट हेडिंग जो है, वो है आपके यहाँ पे पॉपुलर कीवर्ड्स। कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स के बारे में दिया गया है, उनका यूज़ हम लोग आगे सिलेबस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल भी करेंगे। यहाँ से एक आध के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये डिबगर वगैरह जो हो गया, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यू का बनता है, ब्रेक का बनता है, ठीक है ना? ये फॉर वगैरह से तो कंडीशन काफ़ी सारी आती हैं। ये सब आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक कीवर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एग्ज़ाम में थोड़ा-सा अलग रहता है, पूछा जाता है, वो है डीबगर का। तो डीबगर का क्या काम होता है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी हुई है। ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, उसका जो एक्जीक्यूशन होता है, उसको स्टॉप करने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं, तो ये डीबगर अगर आपने लगा दिया है, तो उस जावास्क्रिप्ट के कोड का एक्जीक्यूशन जो होता है, ये डीबगर क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और जो है वीडियो को लाइक भी करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।